हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए और प्रोडक्टिव व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टडी की व्लॉग। तो आज मैंने सबसे पहले उठ के अपना मैथ का जो स्लॉट था वो कंप्लीट करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले मैंने मैथ की क्लास जो राहुल तेवतिया सर की चलती है वो वाली मैंने रिकॉर्डेड क्लास ली। उसमें मैं एलसीएम एचसीएफ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ बट अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। अभी 3-4 क्लासेस बची हुई हैं। तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैथ की जो ये क्लासेस बची हुई हैं इन्हें पहले कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट पढ़ूँगी। तो मैं उसी की क्लास ले रही हूँ और बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी। फिर उसके बाद में मैंने थोड़े से जो अपनी किरण की बुक है मैथ वाली उससे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की, क्योंकि जो नंबर सिस्टम है वो वाला टॉपिक मैंने पूरा कवर कर लिया है। तो नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो थोड़े बहुत मैं लगाती रहती हूँ, जिससे मुझे जो है वो रिमाइंड रहे कि मैंने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मैं अप्लाई करती रहती हूँ बीच बीच में। तो मुझे वो चीज़ें याद रखने में आसानी होती है, क्योंकि मैं मैथ के जो फार्मूलेस वगैरह होते हैं ना वो बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाती रहूँ तो मेरे दिमाग में वो फिट रहते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद में मैंने थोड़ी देर इंग्लिश पढ़ी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। इंग्लिश में मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया है, उसके क्वेश्चंस करने थे तो मैंने उसमें वर्ब वाले कुछ जो सेंटेंस एग्रीमेंट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चन है ना वो वाले क्वेश्चंस किए और कुछ वोकेबलरीज वगैरह नोट करी। फिर उसके बाद में टाइम हो गया था, लमसम 12-12:30 हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने लंच किया। लंच करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ज़्यादा कैमरा होल्ड करने की आदत नहीं है अभी। मैंने नया नया स्टार्ट किया है तो मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले ब्लॉग्स जो हैं उनमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि मेरे स्टेप्स क्या क्या रहते हैं, मैं किस टाइम पे खाना खा रही हूँ, किस टाइम पे मैं वॉकिंग पे जा रही हूँ, रनिंग पे जा रही हूँ, किस टाइम में स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, तो कोशिश करूँगी। फ़िलहाल अभी तो आप लोगों को इसी से काम चलाना पड़ेगा, मैं वॉइस ओवर ही कर पा रही हूँ और स्टडी के टाइम पे ही मुझे टाइम मिल पाता है कि मैं कैमरा ऑन करके रख दूँ और मेरी वीडियोस बनती रहती हैं। और बाकी टाइम पे क्या होता है कि मेरे हाथ पैर चलते रहते हैं तो मुझे याद नहीं रहता है। शायद आप लोगों के साथ भी ये होता होगा अगर आप लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं तो। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात आप लोगों को बतानी थी वो ये है कि मैं जो आरआरबी की जो भर्ती आने वाली है उसके सिलेबस को मैंने नोट कर लिया है। किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या सिलेबस आएगा उसमें। तो उस सिलेबस को नोट करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि उसको भी थोड़ा सा देखती हूँ। उसमें एक्स्ट्रा जो है वो बस अपना ये हिंदी है, अगर हिंदी का करना चाहो तो। बाकी तो सारे सेम ही हैं, कॉन्ट थोड़ा ज़्यादा है तो कॉन्ट का देख लेते हैं। मैं मतलब पूरा डिस्क्राइब करके ही आप लोगों को पूरा सिलेबस दिखाऊंगी जो मैंने नोट किया है। और फिर उसके बाद में उसकी भी प्रिपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसी से अपना जो पेपर है वो सॉल्व करके आऊँगी, तो इसी में थोड़ा सा बहुत जो है वो ऐड ऑन कर लूँगी। जैसे कि अभी मैं कंप्यूटर की जो क्लासेस है ना वो मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो मेंस में आती है, सीजीएल के मेंस में आती है। प्री का कोई काम है नहीं तो प्री में मैं अभी तो कंप्यूटर की क्लासेस ले नहीं रही हूँ। सो अभी कंप्यूटर की क्लासेस भी ऐड कर देंगे, क्योंकि आरआरबी में कंप्यूटर के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने हैं। और भी 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो जब भी मैं सिलेबस आप लोगों को दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। और मैं टॉपिक वाइज जो सिलेबस है ना उसको मैं नोट करके रखी हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। सो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि जो टॉपिक नहीं कवर हो रहे हैं सीजीएल की प्रिपरेशन में आरआरबी के लिए, वो टॉपिक जो हैं उनको आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। बाकी पूरा कोर्स आप लोगों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आरआरबी के लिए, वरना जो हमारा गोल है ना, जो एसएससी सीजीएल का गोल है वो रह जाएगा, क्योंकि हम फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उस कोर्स का मैथ का अकाउंट का करेंगे, फिर हिंदी करेंगे, कंप्यूटर वगैरह सारी कुछ चीज़ें अलग अलग अगर करेंगे ना तो ये वाला सिलेबस हमारा फिर रह जाएगा। देन मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग जो भी है मतलब जितना भी है ना वो सारे टॉपिक, ज़्यादातर टॉपिक जो हैं वो
सेम ही होते हैं, तो वो टॉपिक तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे वही पढ़ते रहेंगे। बाकी जो ऐड ऑन वाले टॉपिक हैं उनको ऐड ऑन करके पढ़ लेंगे, तो ये सिलेबस भी कवर हो जाएगा और इस आरआरबी वाले जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और कोशिश रहेगी कि हम लोग जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोग इंग्लिश को ही कंटिन्यू करिए, तो आप लोगों को हिंदी ऐड ऑन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इंग्लिश वीक है थोड़ी, तो आप लोग फिर हिंदी का ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि आरआरबी में हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन वाइज है। आप हिंदी चूज़ करना चाहते हो या इंग्लिश, तो उससे आप कर सकते हो उस चीज़ का। सो मेरी भी इंग्लिश जो है ना वो थोड़ी सी वीक है, मतलब थोड़ी सी क्या कहूँ मैं, वोकेबलरी में तो मैं ज़्यादा ही वीक हूँ, तो मैं भी सोच रही हूँ हिंदी से ही मैं पेपर दूंगी। तो हिंदी के लिए मैंने मैराथन क्लास देखी थी एक नवीन शर्मा सर की, जो RWA पब्लिकेशन पे थी, सो मैंने उसके नोट्स बनाए थे हिंदी के। तो हिंदी के नोट्स भी मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, अगली वीडियो जो आएगी ब्लॉग की उसमें दिखाऊंगी आप लोगों को। तो वो नोट्स मेरे काफ़ी अच्छे बने हैं, तो उसी में अगर कुछ ऐड करना होएगा तो उसमें मैं ऐड कर लूँगी। बाकी उन नोट्स से मैं हिंदी प्रिपरेशन अपनी जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। और जो गागर में सागर क्लासेस चलती हैं नवीन सर की हिंदी की, वो वाली देख लूँगी, और मैराथन क्लास से 1-2 बार और देख लूँगी, बस मेरा तो उसी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा कंटिन्यू तो कर नहीं सकती उसको, क्योंकि मैं अपना ये सीजीएल वाला तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा गोल है 2026 का, तो देखते हैं, ज़्यादा फोकस तो मेरा इसी पे है। सो आप लोग किस चीज़ के फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। और अभी ये रेलवे की ग्रुप डी की भी भर्ती निकली है, तो उसमें किस किस ने फॉर्म फिलअप किया है वो भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। फ़िलहाल मैंने फ़िलअप नहीं किया है, बट अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत अच्छा है। और मैं फिर से वही एक ही चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों से कि फॉर्म आप चाहे जिस चीज़ का फिलअप कीजिए, बट आपका जो एक गोल है ना उसको कभी मत छोड़ना, आप सिलेबस वाइज उसको ही पढ़िए। एग्ज़ाम आप सारे